Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए तो आज आप सभी को हम रोलेट टेप के बारे में कल क्वेश्चन दिए थे जो नहीं बना पाए थे, उसके लिए हम आज आप लोग को रोलेट टेप के क्या था, कौन लागू किए थे, किसने लागू किया था, क्यों किया गया था रोलेट टेप का कानून, इसके बारे में हम लोग आपको चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख दिया पहले से कि रोलेट एक्ट एक काला कानून था। ठीक है, क्यों काला था इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, जो 18 मार्च 1919 ईस्वी को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा, कौन सरकार द्वारा? ब्रिटिश। हमारे देश में जो इंग्लैंड आए थे उसे हम ब्रिटिश सरकार के नाम से जानते थे। तब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को, यानी जो हमारे भारत में जो उभर रहे थे, जो काम करने का काम कर रहे थे, आगे बढ़ने का, अंग्रेजों को हटाने का काम से राष्ट्रीय आंदोलन ये उभर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उस राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। यानी अंग्रेज जो था, ब्रिटिश सरकार था, ये वो काम कर रहे थे जो कि मतलब कुचलने का काम किए थे कि ऐसा है कि अगर हम ये कानून ऐसा हम बना दे जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो आगे हमें भगाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसे हम बर्बाद कर दे ताकि ये राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाए। चलिए इसके बाद क्या है कि यह कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सिडनी समिति के सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। यह जो रोलेट एक्ट बनाया गया था वो सर सिडनी रोलेट एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के है ना अध्यक्षता में ये सर सिडनी व रोलेट जो थे, इसका अध्यक्षता में आपका सिडनी समिति का सिफारिश, किसी भी चीज को बनाने के लिए एक समिति बनाई जाती है, वो समिति का कोई एक अध्यक्षता करते हैं। वो अध्यक्षता करने के बाद उसमें सभी लोगों से राय ली जाती है और सभी लोगों को राय लेने के बाद जो वो आगे आता है जो सही, उसके आधार पे बनाया जाता है कानून। तो ये क्या था कि सर सिडनी रोलेट के अध्यक्षता वाली सिडनी समिति का सिफारिश पर ये आधार कानून बनाया गया था। अब ये क्या कानून था, है ना, ये आप लोग को पूरे डिटेल बता दिए क्यों बनाया गया था, किस लिए ये कानून। मेन मकसद कानून इन लोगों का था, ब्रिटिश सरकार का मेन मकसद कानून था कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो उभर रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, उसको हम लोग कुचलने का प्रयास करेंगे। क्या चीज का प्रयास करेंगे? कुचलने का प्रयास करेंगे, यानी हम उसे हटा दे, ऐसा हम काम कर दे जो कि इन लोग हट जाए और हम लोगों पर दबाव नहीं आए। तो चलिए हम पहला पॉइंट आप लोग को लेकर चलते हैं कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि, पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं आप लोग को, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था, अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए हुए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने
का अधिकार समाप्त कर दिया गया। था। दूसरा पॉइंट आप लोग का है कि मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अधिकार नहीं होना चाहिए। तो चलिए, इस तरीका से बहुत सा इसमें नियम है। हम 2 ऑप्शन लिख दिए और इसी में पूरे समझाने का प्रयास करेंगे। ये तो आप समझ गए कि रोलेट एक्ट का जो उद्देश्य जो बनाया गया था, ये उद्देश्य था। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें हम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं क्या था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर, कोई भी भारतीय, ये मकसद क्या है आपको क्वेश्चन से यहाँ क्यों बनाया गया, इससे ही पता चल गया होगा कि उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से यह बनाया गया था कि भारत में भारतीय पर जो भी ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था, यह किसी भी भारतीय पर, कोई भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए। आज हमारा देश भारत है, अगर किसी को भी मुकदमा चलाना हो तो उस पर हम लोगों को बताना होगा कि हम आपके ऊपर ये केस है, आपके ऊपर ये केस है, ये व्यक्ति ने आपके ऊपर FIR किया। लेकिन उस वक्त ये कानून बनाया गया था कि भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए, क्या किए, बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। ये कानून आ गया था कि बिना मुकदमा चलाए उसे हम क्या कर दे, जेल में बंद कर दे। ठीक है, उसके बाद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला का नाम जानने का भी अधिकार समाप्त हो गया था। ये भी लोगों को समाप्त कर दिया गया था कि आपके ऊपर कौन मुकदमा दर्ज किया है, ये भी नहीं बताया जाएगा ये कानून में। यानी ब्रिटिश सरकार को लगा कि फला व्यक्ति ज्यादा उछल रहा है आंदोलन में, उस व्यक्ति को पकड़ो, जेल में ठूस दो, जेल में डाल दो। अब ये तो अधिकार ही नहीं है भारत की किसी का कि हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो, हमारे ऊपर क्यों तुम मुकदमा किया है और कौन किया है, ये जानने का तो अधिकार ही नहीं है। बस जिसको सरकार को लगा कि जिसको पकड़ के ठूस दो, जेल में डाल दो। ठीक है, तो ये सब तरीका का ये कानून बनाया गया था। इसलिए सरकार आंदोलन सरकार के खिलाफ जो रोलेट एक्ट जो कानून था, इसके खिलाफ भारत के लोग आंदोलन कर रहे थे कि ऐसा कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि आप बिना कहे, बिना पूछे, बिना बताए, बिना मुकदमा दर्ज किए हुए और कौन दर्ज किया, किस लिए दर्ज किया, क्या हमारा अपराधी है, क्या हम गलत काम किए हैं, ये सब कुछ जानेंगे नहीं, हमको क्या करिए, जेल में डाल दिए। तो ये गलत कानून है। ठीक है, इसलिए इसका विरोध में लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। दूसरा चीज आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, मुकदमा के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कह रहा था कि ये जो रोलेट एक्ट था, इसमें यह था कि अगर आप, ठीक है, किसी बिना मुकदमा दर्ज तो कर दिया गया लेकिन अब अपील करना है कि हम जमानत के लिए, हम उसे बेल करने के लिए उच्च न्यायालय में जाए। तो यहाँ पे क्या था कि मुकदमा के फैसला के बाद, किसके बाद, अगर आपको फैसला सुना दिया गया तो आप उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, है ना। यानी आपको फैसला सुना दिया, या कारावास की सजा सुना दे, या फांसी की सजा सुना दे, या देश से भगा दे, है ना। अब आपके ऊपर कोई उसके उच्च न्यायालय उसके बारे में आप जाकर सरकार के कोई अपील नहीं कर सकते हैं कि इसको दोबारा देखा जाए, हम गलत है, हम सही है, हमें हमारे ऊपर गलत का आरोप लगाया जा रहा है। ये सब अधिकार खत्म हो गया था। आज की बात हम बता रहे हैं, आज हमारा देश लोकतंत्र है। आज जो होता है इसका उल्टा है, ध्यान दीजिएगा।
ये इस मतलब ऐसा हमारा देश का नहीं, हमारा देश लोकतंत्र है। हमारा देश में अगर कोई व्यक्ति केस करता है तो अगर प्रशासन अगर आकर हमें गिरफ्तार करती है तो हमें ये पूछना होगा कि आप किस लिए हमें मुकदमा किए हैं और कौन केस हमारे ऊपर किया है और किस लिए, क्या इसको दिखाइए। जब तक नहीं दिखाएंगे वो हमें जेल में ले जा नहीं सकता है, वो हमें बंद नहीं कर सकता है। पहला चीज है। दूसरा है कि आज का अगर मुकदमा फैसला सुना दिया गया, अगर हाई कोर्ट में सिविल कोर्ट, 3 कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट में अगर ये हमें सजा सुनाया गया तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारी अपील को सुना जाए, हमें गलत तरीका से फंसाया गया। ठीक है। दूसरा चीज है, अगर हाई कोर्ट अगर नहीं हमारी बात को सुनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो रोलेट एक्ट जो कानून बना था ये उसमें नहीं था, ये उसमें नहीं था। तो इसलिए भारत के जो लोग थे वो लोग इस रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे कि ये आप गलत कानून बनाए हैं, आप बिना कहे बिना पूछे कौन हम किस अपराध में आप हमें जेल में डाल रहे हैं, ये आप बोलने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। दूसरा है कि अगर मुकदमा चल भी गया तो मुकदमा फैसला के बाद हमें उच्च न्यायालय में जाने का, अपील करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो रोलेट एक्ट है, ये एक ऐसा कानून था जो कि भारत के लोगों को अत्याचार करने वाला कानून था, दबाव देने वाला कानून था, ताकि अत्याचार इसलिए ताकि अगर हम अत्याचार करेंगे, दबाव देंगे तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं वापस घर चले जाए और हमारे ऊपर कोई आंदोलन ना करे। तो इसलिए रोलेट एक्ट कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे। सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए बस यही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.